कहूँ कि आज आप हॉल भी बुक्ड है, केटरिंग भी बुक्ड है, दुल्हन भी तैयार है, निकाह एंड मौके पे जब आपको ड्रेस पहनी तो आपका टिला वो ड्रेस आपकी खराब कर चुका होता है। सड़ी के बारसा मुझे बिल्कुल नॉन सीरियस लगी आज। द ओनली टू प्लेयर्स माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज, अगर मैं आपको कहूँ कि आज आपकी शादी है और आज आपने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस अपने टेलर को दिया हुआ है फाइनल टचिंग के लिए, और आपकी पूरी हॉल भी बुक्ड है, केटरिंग भी बुक्ड है, दुल्हन भी तैयार है, निकाहनामा भी तैयार है, लेकिन एंड मौके पे जब आपको ड्रेस पहनी तो आपका टिला वो ड्रेस आपकी खराब कर चुका होता है। सड़ी के न्यू कासल के साथ एग्जैक्टली आज वही हुआ है। न्यू कासल वर्सेज बार्सिलोना गेम में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू फुटबॉल टॉपसी। यार किस तरह बयान करूं मैं इस गेम को। मिनट वन जब से रेफरी की विसल बजी है तब से लेके आखिरी मिनट तक न्यूकासल वर डोमिनेंट। 94 मिनट तक न्यूकासल वर डोमिनेंट। बारसा मुझे बिल्कुल नॉन सीरियस लगी आज। द ओनली टू प्लेयर्स दैट आई बिलीव बारसा के जिनके थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ अग्रेशन थी या खेल भी रहे थे। द ओनली टू प्लेयर्स जो मुझे लगा बारसा की तरफ से खेल रहे थे, जिनके अंदर थोड़ी बहुत जान थी, जो थोड़ा बहुत गेम को सीरियसली लेके चल रहे थे, वो था जेरार्ड मार्टिन एंड पाउ कुबार्सी। बाकी उसके अलावा पूरी बार्सिलोना मुझे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे थे आज। पेड्री वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, लमीन यमाल वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, रफीनिया वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, लेवेंडोव्स्की वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, मार्क बर्नाल भी मुझे कहीं समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इस मैच की स्क्रूटनी करने से पहले, इस मैच के ऊपर और डिस्कशन करने से पहले, मैं चाहूंगा जरा आप एक दफा लाइनअप को जरा देख लें और हम जरा देखें कि इस मैच में आखिर ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसकी वजह से न्यूकासल ने अपनी प्रेशियस मंजिल की लीड यहाँ पे खो दी बिफोर गोइंग टू कैम्प न्यू। लेट्स फाइंड आउट इन अ मिनट। अगर आप लाइनअप की बात करें न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना के गेम में, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट लाइनअप फॉर न्यूकासल विद एंटनी लांगा एंड हार्वी बार्न्स प्लेइंग ऑन द विंग्स विद ओसुला अप टॉप। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ऑल्दो एंटनी लांगा वाज प्लेइंग रियली वेल, इवन हार्वी बार्न्स वाज प्लेइंग रियली वेल, व्हाई डिड इट नॉट गो फॉर एंथनी गॉर्डन? मतलब बार्न से पहले वो स्टार्ट अगर करता तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता और पॉसिबली फर्स्ट हाफ में गोल भी निकाल लेता। बाकी मिडफील्ड वो डनाली, जेकब रामजी, जोलिंटन एंड डिफेंस के अंदर कीरन ट्रिपर, माइक थियो, डैन बर्न, लुइस हॉल एंड आर राम्सडेल। मेरे हिसाब से आज यमाल को साइलेंट रखने वाला प्लेयर मेरे हिसाब से न्यूकासल का मैन ऑफ द मैच वुड बी लुइस। Oh, DD, oh! परफेक्ट, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय लुइस हॉल। He was causing a lot of problems as a left back. अगर हम राइट की तरफ जाएं तो Kieran Trippier alongside Anthony Langa were terrorizing. They were producing nightmares for Joao Cancelo. पूरा 70 मिनट तक वो बंदा मतलब हिल नहीं पाया वहां से और आगे जाके येलो कार्ड भी ले लेता है। मेरे हिसाब से न्यूकासल को गेम जीतना चाहिए था यार। न्यूकासल की लाइनअप अगर हम बात करें न्यूकासल की लाइनअप के ऊपर, सो सॉरी Sorry. अगर हम बारसा के लाइनअप के ऊपर की बात करें, Josh Lewandowski up top with Lamine Yamal, Rafinha and Lopez in the three. उसके बाद पिवट में पेड्री एंड मार्क बर्नाल, उसके बाद पेड्री एंड बर्नाल इन द पिवट with Araujo, Kubarsi, Martin and Cancelo in the defensive line with João Garcia as the goalkeeper. जैसे कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, the only two players that felt like playing for this club, playing for the badge were अपना जेरार्ड मार्टिन एंड पाउ कुबार्सी। उसके अलावा पूरे प्लेयर्स में कोई ना दम थी ना कोई जान थी यार। न्यूकासल के बारे में मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट 2-0 की लीड उनके पास होनी चाहिए थी बिफोर गोइंग टुवर्ड्स कैम्प न्यू। आई थिंक दे शुड हैव वॉन दिस गेम बाय एटलीस्ट 2-0। जोलिंटन का वो ऑफसाइड एक काउंट नहीं होता है, चले वो आप भूल जाए, तो जेकब मर्फी ने जो एक ओपन चांस मिस किया जब एंथनी गॉर्ड आई मीन लुइस हॉल ने जब बॉल इनसाइड उन्होंने क्रॉस की थी, आई थिंक ही शुड हैव फिनिश्ड दैट चांस। और बार्सिलोना के लिए आई थिंक रफीनिया गेव अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लेवेंडोव्स्की सेकंड हाफ के अंदर। लेवेंडोव्स्की by knowing his caliber, by knowing his stature, the kind of a world class center forward I think he's one of the best center forwards to ever play the game. I think उसके लिए चांस फिनिश करना बहुत आसान था, लेकिन लेवेंडोव्स्की मिसेस एन एब्सोल्यूट सिटर जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। लमीन यमाल के बारे में अगर और कहूं तो यार मुझे आज बहुत नॉन एग्जिस्टेंट लड़का लगा आज। ऑल्दो उसने आखिरी गोल मार के पेनल्टी पे बारसा को एक बड़ी क्रूशल अवे गोल, खैर वो तो काउंट होते नहीं, लेकिन एक क्रूशल गोल, एक ड्रॉ निकाल के दे दी उस लड़के ने। अदरवाइज फॉर 90 मिनट्स ही वाज एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट। कैम न्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आई थिंक बारसा कैन इजीली विन दिस गेम अवे फ्रॉम आई मीन दे कैन इजीली टेक दिस गेम अवे फ्रॉम न्यूकासल एट कैम न्यू। आई थिंक क्राउड का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और रही बात न्यूकासल की, तो देखें फिजिकल फुटबॉल, फिजिकल प्लेयर्स लाइक टोनाली, लाइक जोलिंटन, लाइक जो है डैन बर्न, लाइक मालिक थियो, लाइक कीरन ट्रिपियर, ये आपको तंग करेंगे, ट्रबल देंगे।
और लास्ट टाइम भी अगर हम न्यूकासल और बार्सा गेम की बात करें जहाँ पे 2-0 बार्सा जीती थी बाय कर्टेसी ऑफ 2 गोल्स स्कोर्ड बाय राशफोर्ड, तो राशफोर्ड ने भी 2 बड़े जबरदस्त गोल्स मारे हैं जिसकी वजह से वो ये गेम जीते। अदरवाइज न्यूकासल ने बार्सा को अभी तक कोई मतलब इतने जबरदस्त चांसेस नहीं, इवन हाफ चांसेस उनको मिले, उन्होंने वहां पे गोल नहीं मारे, उनको ओपन कट क्लियर का चांसेस मिले नहीं है बार्सिलोना को। तो मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काउंटर अटैक से बैठे न्यूकासल काउंटर अटैक पे बैठ के, आई मीन लो ब्लॉक में बैठ के काउंटर अटैक करे। एक्सपेक्ट न्यूकासल टू डू दैट, टू सिट इन द लो ब्लॉक एंड play counter attacking kind of football. If they score a goal, wonderful. If they don't score a goal, I think they would love to take it to extra time and penalties especially. तो गेम बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी राय से मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद, और फुटबॉल टॉक्स के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।